थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का शुभ विचार है, कोई भी दिन अच्छा या खराब नहीं होता। दिन आपकी सोच के साथ शुरू होता है और सोच के साथ समाप्त होता है। इसलिए अपनी सोच अच्छी रखिए और दिन को अच्छा बनाइए। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 20 जनवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? उत्तर भारत के किस राज्य में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? ये पहली बार है कि उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉबेरी जो आप खाए होगे, फल फ्रूट्स होता है एक टाइप का, सिट्रिक फ्रूट्स यानी खट्टे फलों के अंदर आता है, तो उसका महोत्सव बनाया जा रहा है। कहाँ पे मनाया जा रहा है? झांसी में बनाया जा रहा है। और बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए प्रेरित करने का इसका उद्देश्य है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया और अभी इसी तरीके से हमने कई राज्यों में अलग अलग फेस्टिवल्स को देखा। जैसे कि अगर आपको याद होगा कि हमने बिहार में एक फेस्टिवल देखा, उसका क्या नाम था? बर्ड फेस्टिवल। बी से बिहार, बी से बर्ड, ये तो ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था गुजरात में। गुजरात में किस चीज़ का देखा? तो गुजरात में जो हमने देखा है वो किसका था? काइट फेस्टिवल था, जिसके लिए उन्होंने करुणा नाम की एक ऐप भी निकाली थी उनको बचाने के लिए, बर्ड्स को, जो माझा को बैन करने के लिए। ये फेस्टिवल देखा। फिर हम जानते हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में हम तानसेन फेस्टिवल मनाते हैं। कौन सा फेस्टिवल? तानसेन फेस्टिवल जो है वो हम कहाँ मनाते हैं? वो हम मनाते हैं मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके के जो कुछ फेस्टिवल्स हैं, बाकी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है। अभी बिहार में आपको एक और फेस्टिवल देखने को मिलता है, वो क्या है? सोनपुर का मेला, ठीक है। और आपको इसी तरह हरियाणा में एक मेला देखने को मिलता है, ठीक है, सूरजकुंड का मेला। हरियाणा में सूरजकुंड का मेला, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए, अगर उत्तर प्रदेश से देखें तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो अभी आई हैं यूपी में, लेकिन हमको जो याद रखना है वो ये किस किस जगह पे टॉप पर है। तो फिलहाल आपको दो याद रखना है यूपी से। एक तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांसजेंडर है, वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश जो है वो मनरेगा के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने वाला राज्य बन गया। और अभी जो रिसेंटली यहाँ का एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वो न्यूज़ में रहा, क्योंकि इसे एक अवार्ड दिया गया। वो अवार्ड का नाम क्या था? T20 अवार्ड। ये याद रखिएगा, T20 अवार्ड क्या है? तो टाइगर पॉपुलेशन को डबल करने का टारगेट है T20 अवार्ड, और बिहार के पीलीभीत में मिला है। फिर आगरा का एक लेक है यानी झील है, जिसको कि रामसर साइट में शामिल किया गया है, उसको भी आप याद रखिएगा। चलिए फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डाल लीजिए, वो क्या है? एक आपको शब्द न्यूज़ में मिला, क्या नाम था? रचिता। क्या है? रचिता एक वर्ड मिला जो खबर में, न्यूज़ में आपने सुना होगा। तो ये क्या है? ये एक बाइक एम्बुलेंस है, यानी ऐसी बाइक है जिसमें कि एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड की रही गई है। याद रखिएगा, रचिता क्या है? तो ये एक बाइक एम्बुलेंस है। इसे सीआरपीएफ जानते हो ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में शामिल किया गया, मतलब इनके द्वारा। और इसको अगर निर्माण किसने किया तो याद रखिएगा, इसे सीआरपीएफ ने निर्माण किया। और साथ ही साथ डीआरडीओ के एक संगठन है, इसका नाम है नीमास, यानी NIMAS। क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकल एंड एलाइड साइंस। तो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे रशिदा नाम की जो बाइक एम्बुलेंस है इसे बनाया गया, और अभी इसे दे दिया गया है सीआरपीएफ को, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? ये है पौष। क्या है? पौष पराबन मेला। पौष पराबन मेला का आयोजन किस राज्य में या देश में किया जाता है? यहाँ पे राज्य होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्या होगा? राज्य। कहाँ पे किया जाता है? तो ये त्रिपुरा में किया जाता है।
अभी त्रिपुरा का मैंने डिस्कस कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा। त्रिपुरा स्टेट को किसकी स्टैटिक पॉइंट को भी डिस्कस कर दिया और साथ ही साथ जो भी करंट अफेयर अभी बना था उसको भी देख लिया था। त्रिपुरा में आपको याद रखना है मात्र एक बात कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि तीनों तरफ से किसी एक देश से घिरा है। वो कौन सा देश है? बांग्लादेश। तीनों तरफ से घिरा है और एक तरफ इसे भारत की बाउंड्री जो है वो शेयर करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट है K2 पर्वतमाला। K2 पर्वतमाला किस पर्वत श्रृंखला का अंग है? मतलब कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिसमें कि K2 पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये न्यूज़ में रहा तो आपके करंट के एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी न्यूज़ में क्यों रहा? न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे इस ठंडी के मौसम में यानी विंटर सीजन में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने इसकी चढ़ाई की थी। ठीक है, K2 की चढ़ाई की। ये कहाँ पर है पहले देखें, तो ये काराकोरम रेंज है जो कि गिलगित और बाल्टिस्तान में पड़ता है। ठीक है, काराकोरम रेंज ये एक पर्वत श्रृंखला, हिमालय की श्रृंखला है। इसका नाम क्या है? काराकोरम रेंज। और ये काराकोरम रेंज पे ही आपको K2 पाया जाता है और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 8611 मीटर है। अगर पूछे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किसकी है, तो माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पे है? नेपाल में, सागरमाथा। ठीक है, नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। और ये भी न्यूज़ में रहा था, क्यों? क्योंकि चाइना और नेपाल में नेपाल ने इसकी ऊंचाई नापी तो कितना पॉइंट बढ़ गया, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, अब 86 पॉइंट बढ़ गया है, यानी 86 बढ़ गया है। कितनी हो गई अब हाइट? 884886। ठीक है, 86 पॉइंट मीटर बढ़ गया है, इतनी सेंटीमीटर ये बढ़ी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें, वो क्या है? ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहली भूमि की पट्टी दे रहे हैं? तो ऐसा कर रहे हैं पीएम मोदी, जो कि जो स्वदेशी भूमि है वहाँ पे क्या कर रहे हैं? भूमि को दिया जा रहा है पट्टी पर। तो ऐसा कर रहा है कहाँ? आसाम में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है आसाम। आसाम से याद रखना है, यहाँ पे एक प्रज्ञा नाम का आपका रेडियो स्टेशन चलाया गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों को जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे उनके लिए था। ठीक, और आपको याद रखना है यहाँ पे एक जो काऊ हॉस्पिटल है, क्या काऊ हॉस्पिटल यहीं बनाई गई है। ठीक है, और अगर पूछे काऊ कैबिनेट कहाँ पर है, तो आपके MP में है, शायद MP या महाराष्ट्र ने बनाया है इसे। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसे याद रखिएगा। दिहाइंग पटना याद रखिएगा। यहाँ की जो फेमस नृत्य है यानी डांस, वो क्या है? बिहू। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, और कामाख्या टेम्पल को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालिए, वो क्या है? उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक रियलिटी शो रखा गया, उसका नाम क्या है? 100 डेज इन हेवन, यानी 100 दिन बिताइए कहाँ पे? स्वर्ग में। तो इसको होस्ट कौन करेगा? तो इसको होस्ट करेंगे कौन? अमिताभ बच्चन जी, लेजेंडरी एक्टर हैं अमिताभ बच्चन जी, तो इन्हें होस्ट करने वाले हैं ये। अब आ गया उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड की 2 कैपिटल, एक का है देहरादून और एक है गार्सियन, ये दोनों याद रखिएगा। दूसरी पॉइंट याद रखनी है, यहीं पे एक दृष्टि नाम का पोर्टल लाया गया था कोविड-19 के लिए। होप पोर्टल लाया गया था, होप मिशन नहीं। होप मिशन कहाँ की है? UAE की है। ये होप पोर्टल है जो कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने की बात कही गई थी। उत्तराखंड में आपका लाइकेन पार्क भी है, मॉस पार्क भी है और स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में लगाया गया है। तो इतने पॉइंट जो है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुलाकिब। ठीक है, क्या है? टॉम नाम है इसका। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में कौन सा शहर जो है सबसे भीड़भाड़ वाला है? सिंपल क्वेश्चन है कि टॉम जो ट्रैफिक इंडेक्स है
उसने 2020 के लिए सबसे अधिक भीड़भाड़ वाला एक जगह चुना है। वो सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला जगह कहाँ है? मैक्सिको। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जो वैक्सीन चल रही है डिस्ट्रीब्यूट करने की, कब से शुरू की गई है, तो ये डेट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी 2021 से शुरू किया गया। कब से? 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन जो है कोविड का वो शुरू हो गया इंडिया में, और इसे दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन के रूप में भी जाना जा रहा है। और हमारे लिए और अच्छी बात है कि हमारी इंडिया की जो वैक्सीन है वो ब्राज़ील ने भी क्या किया है, इसे मंगवाया है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर दिया है इसको बनाने के लिए। तो फिलहाल हम क्वेश्चन का आंसर देखें क्या है। पहले व्यक्ति कौन बने जो कि कोविड वैक्सीन जो है उसको लगाए, वो है मनीष कुमार। इम्पॉर्टेंट है, ये एक सोशल वर्कर है और ये सफाई कर्मचारी के रूप में भी काम करते हैं। तो याद रखना है क्या नाम आपका? मनीष कुमार। इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये नाम हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, सूचीबद्ध बड़ी कंपनी श्रेणी में 20वें ICSI राष्ट्रीय पुरस्कारों में किस कंपनी को सर्वश्रेष्ठ कंपनी में चुना गया है। मतलब सबसे पावरफुल कंपनी कौन बनी है, तो ITC लिमिटेड जो है सबसे पावरफुल कंपनी बनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो है ये क्या है, नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। अभी ये न्यूज़ में रहा, आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे तो। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन किस महाद्वीप से संबंधित है, तो ये कहाँ पर है, तो ये यूरोप में बनाया गया है, यूरोप में बनाया जा रहा है। और ये यूरोप से कहाँ तक, तो ये रशिया को जर्मनी से जोड़ेगा। अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, तो ये रशिया को जर्मनी से जोड़ेगा और बाल्टिक सी जो है उसके अंदर होते हुए निकलेगा और जर्मनी को जोड़ के, इससे क्या होगा, जो भी सुविधाएं होंगी, मतलब पाइप जो नेचुरल गैस है ना, उसके दाम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसी तरीके से आप एक और नाम सुन रहे होगे क्या, ग्रेट रेनेसा डैम, ठीक है। ग्रेट रेनेसा डैम के बारे में भी आप सुन रहे होगे। ये क्या है ग्रेट रेनेसा डैम, तो ये है आपका अफ्रीका के अंदर, ठीक है। कहाँ पे है, ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। और सोमालिया ये कंट्रीज़ है ना, जहाँ से हमारी नील नदी निकलती है, तो उस पे ये बनाने की बात की गई है डैम। इसी को कहा गया है ग्रेट रेनेसा डैम। इम्पॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ये कहाँ से संबंधित है, किस महादेश से, अफ्रीका से। और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन कहाँ से है, तो यूरोप से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नजर डाले क्या है, पहली बार स्नो शू रन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये स्नो शू रन कहाँ पे किया जा रहा है, तो श्रीनगर में किया जा रहा है। और याद रखिएगा अभी श्रीनगर में ही, श्रीनगर के कुफरी नामक जिले में इंडोर स्कीम पार्क लगाया गया है। क्या, इंडोर स्कीम पार्क देश का पहला है। आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला इंडोर स्कीम पार्क कहाँ लगाया है, तो कुफरी, कहाँ पे, आपके श्रीनगर में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड स्नो शू चैंपियनशिप 2021 की शुरुआत होगी कहाँ पे, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना के नेक्योन में ये शुरू होगी। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगस्त के महीने में शायद शुरू होने की बात की गई है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ये जरूर हो जाएगा, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिजी जो है वो किस महासागर में स्थित है। इम्पॉर्टेंट है, फिजी किस महासागर में स्थित है, तो ये है आपके साउथ पैसिफिक ओशन, यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये अगर इस तरीके से कुछ ऑस्ट्रेलिया है, मैं एक से रफ बना रही हूँ, ठीक है, मान के चलिए इन केस ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड है, इधर में छोटे छोटे और द्वीप हैं। तो यहीं पे एक छोटा सा द्वीप है, इसका नाम क्या है, फिजी, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी फिजी से ऐसे एक लाइन बहती है, निकलती है, एक ऊपर से भी निकलती है।
जो ऊपर से निकलती है इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री, 0 डिग्री। और 0 डिग्री को किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, इक्वेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इक्वेटर, इसको हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं। फिर एक नीचे ट्रॉपिकल कॉप्रिकॉन्स के नाम से जानते हैं, कैप्रिकॉन। और इसको जो है इसको इसका हिंदी नाम क्या है, मकर, याद रखिएगा। ठीक है, और ये फिजी से नहीं गुजरती, तो फिजी अगर पूछे जो फिजी देश है वो किन 2 रेखाओं के बीच में है, तो इक्वेटर और आपका ट्रॉपिकल कैप्रिकॉन के बीच में है, यानी विषुवत रेखा और आपके मकर रेखा के बीच में है। और ये कितनी होती है, ये 23.5 होती है। ठीक है, और क्या याद रखना है, अगर पूछे ये अगर मकर रेखा कैसे पूछ सकता है, मकर रेखा के उत्तर में है कि दक्षिण में, तो मकर रेखा के उत्तर में पड़ेगा क्या, फिजी, याद रखिएगा। और ये न्यूज़ में क्यों रहा, ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि अभी फिजी के जो हेड हैं, यहाँ के जो पीएम हैं, उन्हें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट का हेड बना दिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा ये देश। और कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कि तीनों लाइनें गुजरती हैं, यानी कर्क रेखा भी गुजरे, मकर रेखा भी गुजरे और आपकी विषुवत रेखा भी गुजरे, तो वो है आपका मात्र इकलौता ऐसा देश है, वो कौन है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया से कौन सी लाइन गुजर रही है, तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, याद रखिएगा। इस तरह न्यूजीलैंड में से भी गुजर रही है, हमने देख लिया इसको, लेकिन फिजी से नहीं गुजरती, ये ध्यान दीजिएगा। फिजी इन दिनों के बीच में है, अगर इक्वेटर से पूछे तो दक्षिण में, मकर से पूछे तो उत्तर में, याद रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, किस राज्य ने भारत का पहला सोलर पावर कोची एयरपोर्ट इंस्टॉलमेंट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया है। सिंपल है, एक सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, कहाँ पे, कोची एयरपोर्ट पे। और ये कैसा है, पहला फ्लोटिंग है, यानी तैरता हुआ पावर प्लांट है। अब कोची है कहाँ, नाम ही दे दिया तो कोची सबको पता चल गया होगा ये कहाँ पे है, ये आपके कोची केरल में लगाया जा रहा है। और भारत का पहला है, फ्लोटिंग है, वो भी कहाँ, एयरपोर्ट पे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप, और केरल से याद रखना है, अभी केरल में पहला, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम लगाया जा रहा है, कहाँ पे, केरल में। और केरल के कहाँ पे, तो आपका अलापुजा नाम पे, अलापुजा जगह है, वहीं पे लगाया जा रहा है भारत का पहला लेबर यानी श्रम आंदोलन संग्रहालय। ठीक है, और अगर केरल से और क्या पॉइंट याद रखना है, अब तो ये हो गया आपका, ये न्यूज़ में रहा था। अगर आपसे पूछिए सोलर पावर से रिलेटेड, तो पहला केंद्र शासित प्रदेश ऐसा कौन सा है जिसने कि सोलर पावर से एयरपोर्ट को चलाने की बात की, मतलब इनका जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरीके से सोलर पावर के द्वारा चलाया जाता है, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, ये है पुडुचेरी। अगर आपसे पूछे पहला फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क कहाँ पे है, फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क, तो ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, ओमकेश्वर पे। ओमकेश्वर जो है डैम, वहीं पे इसको इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। केरल में एक स्कीम भी आई, क्या नाम है उसका, वो भी देख लेते हैं। तो 1 स्कूल 1 IAS, मतलब हर एक स्कूल से एक IAS निकालने का टारगेट किसका है, केरल का। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी बात पे आपको याद रखना चाहिए कि एजुकेशन इंडेक्स हो, चाहे आपका हेल्थ इंडेक्स हो, चाहे वो आपका SDG इंडेक्स हो, ठीक है, चाहे आपका लिटरेसी इंडेक्स हो, चाहे आपका पब्लिक अफेयर इंडेक्स हो, इन सब पे टॉप कौन किया है, आपका केरल। 100% डिजिटल कर दिया अपने आप को पब्लिक स्कूल्स में, कौन, केरल। नेक्स्ट याद रखना है कि कैसियो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो काजू होती है उसकी कैपिटल किसे कहते हैं, यूपी भारत में, तो वो है आपका कोलाम, जो जगह है उसे कहते हैं। कोलाम कहाँ है, ये भी आपका केरल में ही है। यहीं पे आपको मुन्नार हिल मिल जाती है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया मुन्नार हिल कहाँ पर है लोकेटेड, तो वो केरल के अंदर है। और यहीं पे अभी मध्य प्रदेश और केरल मिलके रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को लॉन्च किया है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें।
नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, किस राज्य पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा या सीधी नियुक्ति के माध्यम से ट्रांसजेंडर को भर्ती करने की बात कर रही है। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसजेंडर को किस राज्य के अंदर पुलिस में भर्ती लेने की बात की गई। अब इनकी भी परीक्षा होगी और ये भी अब पुलिस में आपको देखने को मिलेंगे। तो कहाँ पे किया जा रहा है? बिहार में। अभी हम देखे थे बिहार से न्यूज़ अगर देखे जाए तो अभी हमने कवर अप किया था बिहार में कि बिहार का भी पहला अभी 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल जो कि नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में आयोजित किया गया। और अभी यहाँ पे 17वां, कौन से नंबर का? 17वां विधानसभा चुनाव हुआ और इसमें 7 टाइम यानी 7वीं बार सीएम कौन बने? नीतीश जी। और यहाँ की डिप्टी चेयरमैन बनी है पहली, वो भी कौन? फीमेल। तो वो कौन है? आपको याद रखना है नाम, रेणु देवी। ये नाम भी याद रखिएगा, रेणु देवी, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी यहाँ पे आपको एक कोलीवर ब्रिज भी देखने को मिला जो कि कहाँ पर है? सोनपुर नदी पे है। सोनपुर जो रिवर है, सोन नदी जो है, उसे सोक कहा जाता है। उसका डायरेक्शन कौन सा? दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी गंगा में ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जाके ये मिलती है। और यहाँ पे अभी ग्लास ब्रिज भी बनाया गया है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिहार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये क्या है? कनाडा के हिंदी राइट्स गिल्ड, क्या नाम है? हिंदी राइटर्स गिल्ड्स से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। अब एचआरडी मिनिस्टर तो कह नहीं सकते, तो नाम हट गया है। अब उसका नाम क्या है नया? एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो इन्हें ये अवार्ड मिला गया कनाडा का हिंदी राइटर्स गिल्ड के अवार्ड में। इन्हें और भी अवार्ड मिला था, जैसे इंग्लैंड में एक अवार्ड दिया जाता है त्यान अवार्ड, जो कि इंग्लैंड से दिया जाता है। और अभी सहिता गौरव अवार्ड भी मतलब इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट, आपका दिन शुभ हो।